यस, गुड आफ्टरनून। कल आपको न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज मैं खुद ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाती हूँ कि कैसे करना है, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे ड्राइव करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो एग्जांपल रहेगा कि मान लो हमारे पास सोडियम दे रखा है। सोडियम की परसेंटेज दे रखी है 43.4% और वहीं पे कार्बन की परसेंटेज दे रखी है 11.3% और ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है 45.3%। आपका स्टेप 1 ये कहता है कि इस परसेंटेज को स्टेप 1 कहता है कि परसेंटेज को हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। मीन्स अगर ये 43.4 दे रखा है तो अब अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँगी तो आपका आंसर बन जाएगा 43.4 ग्राम। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए इसको परसेंटेज को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 45.3 ग्राम। जब इसको कन्वर्ट करेंगे कार्बन के लिए तो डेट इट बिकम 11.3 ग्राम। तो स्टेप 1 हमारा ये रहता है कि सबसे पहले अगर ग्राम में प्रोवाइडेड है तब उसको कोई नीड नहीं है चेंज। अगर वो परसेंटेज में है तो सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करो, ग्राम में। नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेप नंबर 2 कि आप लोगों ने अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का दैट फॉर्मूला होता है कि आपके पास कोई भी गिवन मास हो उसको डिवाइड कर दो उसके एटॉमिक मास से। गिवन मास हो उसको डिवाइड कर दिया जाता है एटॉमिक मास से, जिससे आप आपका क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहूँ फॉर सोडियम, तो अब सोडियम का गिवन मास कितना दे रखा है आपको, 43.4 ग्राम आपको गिवन है। जब मैं इसको एटॉमिक मास से डिवाइड करूँगी, और एज वी नो कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, बेसिकली इसे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स बोला जाता है, वो आ जाएंगे 1.88। सिमिलरली अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए कैलकुलेट करूँ, कार्बन के लिए, तो चेक करो गिवन मास कितना है, डेट इज़ 11.3। आप उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, 2 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 0.94। सिमिलरली हमने अब ऑक्सीजन के लिए करना है, तो ऑक्सीजन के लिए भी कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का गिवन मास हमें दे रखा है 45.3 और उसका एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो आपके पास जो आंसर आएगा डेट इज़ 2.83। चेक कर लीजिए, ये आपके जो वैल्यूज़ होती हैं डेट इज़ गिवन मास। ठीक है, तो हमने पहला स्टेप किया कि परसेंटेज को किस में डिवाइड किया, ग्राम में। सेकंड स्टेप किया नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। वो कैसे कैलकुलेट किए, जितना भी गिवन मास है उसको डिवाइड कर दिया एटॉमिक मास। सोडियम के लिए, कार्बन के लिए और ऑक्सीजन के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया। हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट है। और अब सबसे लास्ट स्टेप रहता है स्टेप नंबर 3 कि इनमें से सबसे एटॉमिक नंबर सबसे मोल्स किसके कम आ रहे हैं। तो सोडियम के मोल्स आ रहे हैं 1.88, कार्बन के मोल्स आ रहे हैं 0.94 और ऑक्सीजन के आ रहे हैं 2.8। तो सबसे कम मोल किसके हुए, कार्बन के। तो अब हमने क्या करना है, जिसके भी कम मोल्स होंगे उसको सबसे डिवाइड कर देना है। तो आपका थर्ड स्टेप कि 1.88 को डिवाइड किया जाएगा किससे, 0.94 से। यहाँ पर भी 0.94 को डिवाइड कर दो सेम ही सबसे लोएस्ट वाले के साथ। सिमिलरली यहाँ पर भी 2.83 को डिवाइड कर दो 0.94 के साथ। तो आपका रेशो जो आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पर आ जाएगी 2, यहाँ पर आ जाएगी 1 और यहाँ पर आ जाएगी 3। ये जो हम 2:1:3 बोल रहे हैं, इसी को हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला
क्या बताएगा कि हमारे पास सोडियम कितने हैं 2, कार्बन कितने हैं 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला डेवलप होगा डेट इज़ N2CO3। ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन दे रखा है, कार्बन के पास है कंपाउंड है जिसमें कार्बन है 65, तो पहला काम परसेंटेज को कन्वर्ट करना है किस में, तो ये कितना हो गया 65.4 ग्राम। अब यहाँ पर भी परसेंटेज है तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 5.9 ग्राम, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ग्राम। तो सबसे पहला काम हो गया कि परसेंटेज को किस में चेंज करना है, ग्राम में। सेकंड पार्ट है हमने उसके मोल्स कैलकुलेट करने। तो मोल्स मैंने अभी बताए हैं, मोल्स का क्या है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास और एटॉमिक मास। तो अब पहला कि गिवन मास कितना है, अगर मैं मोल्स किसके निकालना चाहूँ कार्बन के, तो गिवन मास कितना है 65.4 और उसका एटॉमिक मास कितना होता है 12। सिमिलरली हाइड्रोजन का एटॉमिक मास गिवन मास कितना है 5.49 और उसका एटॉमिक मास 1। ऑक्सीजन के लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा। तो यहाँ पे मोल्स निकल के आ रहे हैं फॉर 5.45 इसके लिए कार्बन के लिए, और हाइड्रोजन के लिए निकल के आ रहे हैं 5.49 और ऑक्सीजन के लिए निकल के आ रहे हैं 1.82। तो अब हमारा जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप कहता है कि इनमें से सबसे लोएस्ट, सबसे कम छोटा वाला कौन सा है, तो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है ऑक्सीजन के लिए। तो अब हमने थर्ड स्टेप में जिसकी भी छोटी वैल्यू आ रही है उसको सभी से डिवाइड कर देना है। तो कार्बन के लिए मोल्स आ रहे थे 5.45, अब उसको डिवाइड कर देना है किसके साथ, सबसे छोटी वैल्यू 1.82। तो यहाँ पर हमारा अप्रॉक्सीमेटली कितनी रेशो आ जाएगी 3। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए वैल्यू थी 5.49, तो हमने इसको छोटे के साथ डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 3। सिमिलरली यहाँ पर आ गई वैल्यू, तो यहाँ पे रेशो कितनी आ रही है 3:3:1 मीन्स कार्बन 3, ऑक्सीजन दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑक्सीजन। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा C3H3O। तो अब सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, ये ऑलरेडी ग्राम में है तो हमें इनको चेंज करने, स्टेप नंबर 1 यहाँ पे नहीं चाहिए। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, अब हमने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, गिवन मास, कितना गिवन मास दे रखा है सल्फर के लिए 32.65, अब उसको डिवाइड कर दो उसके एटॉमिक मास से डेट इज़ 32। सिमिलरली ऑक्सीजन का कितना है, कितना गिवन मास है 65.3, उसको डिवाइड कर दो उसके एटॉमिक मास डेट इज 16। हाइड्रोजन के केस में कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन इज गिवन इज 2.4 और उसको डिवाइड कर दो उसके। तो यहाँ से आप चेक करो किसकी रेशियो सबसे कम आती है, उसको सभी के साथ डिवाइड कर दो। तो स्टेप नंबर 3 आप खुद करो, फिर मुझे बताओ हम आगे प्रोसीड करें। थैंक यू।